हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नेस्ट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी एग्ज़ाम सभी के नज़दीक आने वाले हैं। एसएससी और भी दूसरे एग्ज़ाम हैं। एसएससी के तो सीजीएल सीएचएसएल एग्ज़ाम सीपीओ नज़दीक आने वाले हैं। तो मैं जो माई पाठशाला द्वारा जो ये कंप्लीट बुक निकाला गया है 90 डेज वोकेबलरी प्लानर का, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं पूरा करवा दूँ। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको मैं पूरा 90 डेज का है तो मैं 10-10 दिन का एक बार करके और 9 वीडियो में पूरा कर दूं। और साथ में जब पूरा हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो उसको पूरा कंबाइन करके और फिर एक वीडियो डाल दूं। और ऐसे में मतलब कि 10-10 दिन करके एक एक सिंगल वीडियो ऐसे आते रहेगा। 9 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 90 दिन का। उसके बाद मैं पूरा डाल दूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में। उसके बाद इसमें जितना भी आइडियम और फ्रेजेज 90 दिन का है वो भी मैं ऐसे ही 10-10 दिन करके 9 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद उसका कंबाइन पूरा डाल दूंगा एक बार। इसमें आप लोग देखते हैं तो 90 डेज वोकैब प्लानर में यह स्मार्ट बुक है जिसमें 1500 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि 1800 के आसपास हो जाते हैं। 2000 प्लस आइडियम एंड फ्रेजेज है। 300 प्लस फिक्स प्रोपोजिशन है। उसके बाद 3500 प्लस फ्रेजल वर्ब है। 2000 प्लस साइनो एंटो है। और लास्ट 20 ईयर्स का वोकैब भी दिया गया है। वो तो फिर से वही रिपीट हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फ्रेजेज, फिक्स प्रीपोजिशन हो पाता है तो, और फ्रेजल वर्ब, इतना मैं पूरा का पूरा डाल दूं। बाकी उसी में से रिपीट होकर के साइनो एंडो तो उसी से बन जाता है। अगर वो भी आप लोग बोलोगे तो मैं वो भी कर दूंगा। और अगर आप लोग को मैथ पढ़ना है चैप्टर वाइज कंप्लीट, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या कोई भी एग्जाम हो, जीडी वगैरह, एसएससी का कोई भी एग्जाम या वन डे कोई भी एग्जामिनेशन जिसके लिए मैथ आता है, तो मैं अर्थमेटिक प्लस एडवांस टोटल में कंप्लीट करवा सकता हूँ अगर आप लोग बोलिएगा तो। और अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, नंबर सिस्टम से चालू करूंगा और एक एक चैप्टर धीरे धीरे कर करके तो कंप्लीट करूंगा। आप तुरंत भर में जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं उसके लिए तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना चैप्टर हो पाएगा उतना मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। चलिए चालू करते हैं। 1997 में पूछा गया है पूरा का पूरा, वन हु बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग, उसको बोलते हैं एडिक्ट। फियर ऑफ बींग इनक्लोज इन अ स्मॉल क्लोज स्पेसेस, यानी कि जिसको बंद जगहों से डर लगता है, छोटी जगहों से डर लगता है, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। डैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी चीज़ें जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल। अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीट पावर इन अ कंट्री एंड यूजेज इट इन अ क्रूअल एंड अनफेयर वे, यानी कि ऐसा आदमी जिसके पास पूरा पावर हो और वो उसको क्रूअल तरीके से यूज करता है तो उसको बोलते हैं टायरेंट, तानाशाह। अगला है अ पर्सन हु अपोज बार और यूज मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि जो मिलिट्री फोर्सेस का विरोध करता है या जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट, शांतिवादी। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, उसको बोलते हैं अमोरल। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो अभी प्रचलन में नहीं है उसको बोलते हैं अप्रचलित या ऑब्सोलेट। अस्टीधली डन, जो गुप्त तरीके से किया जाए ना उसको बोलते हैं सर्पिटिटियस, गुप्त ही बोलते हैं इसको। नॉट इजिली डेसिफर्ड, यानी कि जो आसानी से पढ़ा नहीं जाए उसको बोलते हैं अनडेसिफरेबल, अपाठ्य। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि ऐसा आदमी जिसको किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी काम में लंबे समय का अनुभव हो उसको बोलते हैं वेटरेन, अनुभवी व्यक्ति। अगला है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, फिजिबल, संभव बोलते हैं। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, यानी कि कोई दूसरे देश से आकर के बस जाता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, अप्रवासी। अ गेट at a entrance to a public building, a stadium, etc., that turns in a circle when pushed, allowing one person to go through at a time, यानी कि ऐसा दरवाज़ा जो गोल रहता है बना हुआ, या आप लोग देखे होंगे मॉल या कहीं पार्क वगैरह में, जिसमें से घूम करके एक ही आदमी एक समय में पार होता है, उसको बोलते हैं टर्न्स स्टाइल, यानी कि घूमने वाला दरवाज़ा। डेफिनेटली एग्रेसिव, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है उसको बोलते हैं ट्रूक्यूलेंट, लड़ाकू। है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर और टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, यानी कि ऐसा चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा तरीक़ों से लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो, साफ साफ नहीं लिखा हो, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस, यानी कि अनेकार्थी, एक से ज़्यादा अर्थ निकलने वाला। अ ट्रूथ विच ऑफन रिपीटेड, ऐसा सच जो बार बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं ट्रूइज्म। एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी कि पैसा बनाने के चक्कर में किसी दूसरे को धोखा देना, उसको बोलते हैं फ्रॉड, धोखेबाज। फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल ऑन एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, यानी कि घर में सजावट के रूप में या किसी की याद में
प्लेट को दीवारों पे सजाते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लैक। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, उसको बोलते हैं सेवर। सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि एक ही फैमिली से बार बार राजा बनता है, उसको बोलते हैं डायनेस्टी। अब देखिए ये 2001 में पूरा का पूरा पूछा गया है ये सब। टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फॉर इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, यानी किसी चीज़ को, व्हीकल वगैरह को या प्लेन वगैरह भी हाईजैक होते हैं, उसी को हाईजैक बोला जाता है। अपहरण करना, जिसको पकड़ के ज़बरदस्ती दूसरी जगह पर ले जाना या पैसे मांगने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं अपहरण करना, हाईजैक। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, यानी कुछ ही समय के लिए, उसको बोलते हैं मोमेंट्री। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको प्लेजर यानी कि सुख और दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं स्टोइक, उदासीन। द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट और चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, यानी कि जो बहुत अच्छा पाक कला इसको बोलते हैं, जो अच्छे से चूज करता है किस चीज़ को, खाना पकाता है और खाता है अच्छे खाना, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। अगला है एक्सपेल समवन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी स्पेशली विथ अ सपोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि लॉ की मदद से किसी को बेदखल कर देना, उसी को बोलते हैं एविक्ट, बेदखल करना। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, यानी कि ऐसा आदमी जो वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, महिलावादी। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाई मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट, पी साइलेंट रहता है इसमें, सेफोलॉजिस्ट होता है, चुनाव विश्लेषक। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, ऐसा आदमी जो अपने विजडम से या अपने बुद्धि से आगे चीज़ों के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं विजनरी। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट, यानी कि लेना और देना। अगला है अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, ऑडिटोरियम, ये सब सभी लोग जानते होंगे, बहुत आसान आसान है, जो आसान है उसको समझाने की कोशिश मैं नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी थोड़ा चलूँगा। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, यानी कि किसी भी डिवाइस का फर्स्ट मॉडल जो आता है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। टफ टिश्यू इन जॉइंट्स, यानी कि लिगामेंट्स, जो हड्डियों को जोड़ता है। द स्टडी ऑफ मैप, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, यानी कि जो मैप्स को स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उसको कार्टोग्राफी बोला जाता है। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि जो घर में घुसता है चोरी करने के इरादे से, उसको बोलते हैं वर्गलर। अगला है द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स, उसको बोलते हैं इटाइमोलॉजी। वन हु कैन वॉक ऑन रोप, यानी कि जो टाइट रोप वाकर भी इसको बोलते हैं, जो रस्सी पर चलता है बांध के नहीं, उसको बोलते हैं फिनोमिलिस्ट, रस्सी पर चलने वाला। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि ऐसा आदमी जिसको पूरे दुनिया का अनुभव हो, यानी कि हर जगह वो जा जा करके और वो चीज़ों को देखा है, सीखा है सभी जगहों से, चाहे यूएसए हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अ मेटल स्टैंड दैट यू कैन पुट अ हॉट डिश, यानी कि ऐसी चीज़ जिस पे तुम गर्म चीज़ों को रख सकते हो, उसको बोलते हैं ट्रियो। लिखा हुआ है एक धातु स्टैंड जिसे आप एक गर्म पकवान आदि डाल सकते हैं। अगला है बिंग 3 in 1, यानी कि तीन चीज़ें किसी एक ही व्यक्ति में होना। मान लो कोई डांस भी कर लेता है, सिंगिंग भी कर लेता है, या कोई पढ़ा भी लेता है, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं ट्राइन, त्रयात्मक। देखो ये पूछा गया है 2004 में। कॉन्स्टेंट इफर्ट्स टू अचीव समथिंग, यानी कि लगातार प्रयास करना किसी चीज़ को पाने के लिए। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए, लगातार, ताकि नौकरी मिल सके, तो लगातार पढ़ाई करेंगे तभी हो सकता है संभव। इसको बोलते हैं परसिवरेंस। काउज टू फील सेम, एबेस, यानी कि अपमानित करना। अ 4 फुटेड एनिमल, मतलब 4 पैरों वाला जानवर, उसको बोलते हैं क्वाड्रप्ट। ऐसे क्वारप्ट पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ेंगे क्वाड्रप्ड, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को जैसे पढ़ना है पढ़े, याद रहना चाहिए, बस वहाँ टिक मारना है, ना कि वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाता है। अगला है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, यानी कि जो किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेता है, यानी कि सीधा साधा आदमी, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। डैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि जो कुछ ही समय के लिए रहता है। ट्रांजिटरी पीछे भी आया था, मोमेंट्री भी बोलते हैं, ट्रांजिटरी भी बोलते हैं, टेम्पररी भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, ये यही चीज़ होता है कि जो थोड़े समय के लिए होता है। इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ये भी पहले आ चुका है, उसको स्टोइक बोलते हैं या स्टोइसिज्म भी बोलते हैं, दोनों ही चीज़ है। भावहीन, यानी कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उदासीन। हैबिचुअल एब्सेंस फ्रॉम वर्क, यानी कि जिसको आदत हो अपने वर्क से गायब रहने का, उसको बोलते हैं एब्स्टेनिज्म। एब्सेंट से बना है एब्स्टेनिज्म, कार्य से अनुपस्थित होना। द इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम हैबिट एंड कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, यानी किसी कम्युनिटी का कुछ कस्टम वगैरह होता है ना, रीति रिवाज उसको भी बोलते हैं, इसको भी मोर्स बोलते हैं। ठीक है, रीति रिवाज ही होता है, कस्टम मतलब भी रीति रिवाज ही होता है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन,
यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जिसमें एक ही पार्टी काम करेगी उसको बोलते हैं सर्वसत्तावादी, जैसे चाइना का। टोटलिटेरियनिज्म इसको बोला जाता है। वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है, उसको स्टडी करता है, तो उसको बोलते हैं नुमिस्मैटिस्ट, मुद्रा शास्त्री। अगला है वायोलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, यानी कि पवित्र चीज़ों का वायोलेशन करना, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, उसको बोलते हैं वॉलीवर्ड, यानी कि मुख्य मार्ग। यानी कि मान लो कि ये रोड बना हुआ है और इस पे ऐसे ट्री लगा हुआ है, यहाँ यहाँ यहाँ, इधर साइड इधर साइड, इससे इधर साइड, तो इसको मुख्य मार्ग बोला जाता है, वॉलीवर्ड बोला जाता है। एनिमल हु लिव्स इन हर्ड, यानी कि ऐसे जानवर जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। द मर्डर ऑफ पेरेंट और नियर रिलेटिव, जो अपने माता पिता या अपने किसी खास रिलेटिव का मर्डर करता है, उसको बोलते हैं पैरिसाइड, पितृ हत्या। अगला है अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन, यानी कि किसी खराब चीज़ को या किसी को कड़े तरीके से ना बोल करके उसको थोड़ा माइल्ड तरीके से बोलना, उसी को बोलते हैं यूफेमिज्म, यानी कि मंगल भाषी, ताकि दूसरे को बुरा ना लगे। अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल और एडवेंचरस जर्नी और एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं ओडेसी। लंबी यात्रा, यानी कि किसी के लिए एडवेंचर कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन ऐसे ही एडवेंचरस जर्नी या एक्सपीरियंस को बोलते हैं ओडेसी। अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी कि लाइट पास होता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, ये सब आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। एन ऑफिसर चार्ज विथ रिसीविंग एंड डिस्पर्सिंग फंड, ऐसा आदमी जो पैसों को लेन देन करता है, पैसे को लेता है, किसी को किसको देना है, किसको नहीं देना है, किससे कलेक्ट करना है, ये सभी चीज़ों को जो देखता है उसको बोलते हैं ट्रेजरर। ट्रेजर बोला जाता है ऐसे, लेकिन ट्रेजरर पढ़ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। कोषाध्यक्ष। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको सुधारा नहीं जा सके, जिसमें संशोधन किया नहीं जा सके, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल, असंशोधनीय। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, यानी कि किसी भी बुक वगैरह के लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ उसके पूरे बुक के बारे में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं एपीलॉग, उपसंहार। 2005 में पूछा गया है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूँगा। द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप और पीपल स्पेशली अ होल रेस, इसको बोला जाता है जेनोसाइड, यानी कि सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को, ग्रुप को एक ही बार में हत्या कर देना जेनोसाइड कहलाता है, जाति संहार। अ स्टेट ऑफ पीस एंड क्वाइट, इसको बोलता है ट्रैंक्विलिटी, शांति। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा आदमी जिसके पास कोई भी स्किल वगैरह ना हो, उसको बोलते हैं नोवाइस, नौसिखिया, यानी कि नेव भी बोलते हैं, NAIV, नेव, उसको मतलब ही नौसिखिया ही होता है। डिसेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि बॉडी की चीड़ फाड़ करना जानने के लिए कि मौत कैसे हुई है, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी, सब परीक्षण। द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स, यानी कि रिलीजन और रिलीजियस आइडिया के बारे में स्टडी करना थियोलॉजी कहलाता है, धर्मशास्त्र। अगला है डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द एबल, उसको बोलते हैं एबलिज्म, यानी कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं उसके पक्ष में ना बोलना, या बोलो कि आप जो मजबूत लोग होते हैं उसी के पक्ष में सभी लोग बोलता है, उसी को बोलते हैं एबलेइज्म, समर्थों के पक्ष में भेदभाव। अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, यहूदियों का जो होता है ना पूजा करने का घर या जगह, उसी को बोलते हैं साइनागोग, यहूदी उपासना गृह। एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, कोई खास जगह जहाँ पे एक राजा राज करता हो, रूलर राज करता हो, उसको बोलते हैं डोमिनियन, अधिराज्य। वन हु इज ग्रीडी वोरेसियस, यानी कि लालची। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर और लिव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें ना ही फूल होता है ना ही पत्ती होता है, लेकिन उसके द्वारा बीमारियां फैलती है, उसको बोलते हैं फंगस, फफूंद। अगला है ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, सिंपल सा है, ड्रॉट, सूखा। बियॉन्ड और एबव द रेंज और नॉर्मल फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल फिजिकल आदमी जो होता है उसके एक्सपीरियंस से परे, यानी कि ऊपर, बियॉन्ड लिखा हुआ है ना, परे, उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंट, यानी कि उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड इन ईच अदर, यानी कि बिना शादी के एक लड़का लड़की या एक आदमी औरत साथ में रहते हैं, उसको बोलते हैं कंक्यूबिनेज, कंक्यूबिनेज बोलते हैं, या कंक्यूबिनेज भी पढ़ सकते हो, उपपत्नीत्व। बहुत मुश्किल होता है हिंदी, आप लोग इंग्लिश में पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको बोलते हैं आर्काइव, आर्चिव बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसको आर्काइव पढ़ा जाता है, लेखागार। अगला है प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, उसको बोलते हैं सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, जैसे इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। टू हेट या टू डिटेस्ट, यानी कि घृणा करना, एबोर ही होता है इसका मतलब, घृणा करना। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जिसको
पनिशमेंट का कोई डर ही ना हो, उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति। डीप इन थॉट यानी कि जो बहुत ज़्यादा विचार मग्न हो, यानी कि बहुत ज़्यादा थॉट में डूबा हुआ हो, उसको बोलते हैं पेंसिव। अ जोकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ एम्यूजिंग एनेक्डोट्स, यानी कि ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा मतलब कि जोकुलर है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता है, उसको बोलते हैं वैग, मस्खरा। अ स्लाई लुक डैट इज लस्टफुल, यानी कि किसी को गंदी नज़र से देखना या किसी को घूरते रहना, उसको बोलते हैं लीर, कुदृष्टि डालना, किसी को लस्टफुल तरीके से देखना। ये सभी 2006 में पूछा गया है। इरेसिस्टिबल क्रैविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि किसी को अल्कोहलिक ड्रिंक की लत लग जाना, उसी को बोलते हैं डिप्सोमेनिया, शराब की लत। डेकोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन ओपन पैटर्न और इंटरलैसिंग रिब, यानी कि इंटरलैसिंग मतलब ऐसे ऐसे एक के ऊपर ऐसा कुछ पैटर्न बना करके और दीवार वगैरह पे बनाया जाता है ना सजावट के लिए, उसको बोलते हैं ट्रेजरी, सजावट। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि हर मर्ज की दवा, उसको बोलते हैं पनेसिया, रामबाण। रामबाण लिखा हुआ है यहाँ पे, गलत लिखा हुआ है, रामबाण होगा ये बाण, सही कर लेना। समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी, यानी कि जो ज़्यादा जहरीला हो और हमारे लिए अच्छा ना हो, उसको बोलते हैं टॉक्सिक। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज, यानी कि मूर्ति की पूजा, आइडोलेट्री बोलते हैं। अ प्लेस वेयर नन्स लिव्स एंड बक्स, उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। कैपेबल ऑफ मूविंग, बेंडिंग और कंट्रोलिंग इजिली, यानी कि कोई आदमी आसानी से अपने शरीर को मोड़ तोड़ लेता है, उसको बोलते हैं लिम्बर, लचीला। वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, यानी कि जो मूर्ति वगैरह को तोड़ने का काम करता है, उस पर अटैक करता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक। फीडिंग ऑन फूड मेड ऑफ बोथ प्लांट एंड फ्लेश, यानी कि ऐसा ऐसा आदमी या ऐसा जानवर जो दोनों चीज़ खाता है, प्लांट और मांस दोनों खाता है, उसको बोलते हैं ऑमनीवोर्स। आदमी भी एक ऑमनीवोर्स ही है, सर्वभक्षी। अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पे एक से ज़्यादा पति होना किसी औरत की, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, बहुपति प्रथा। अगला है अ डेन फॉर अ स्मॉल एनिमल्स, अरे जिसको पिंजरा बोलते हैं ना, वही है हच, यानी कि छोटे जानवरों के लिए रखने का जगह। टू टेक बैक, विड्रॉ और रिनाउंस, यानी कि किसी चीज़ को वापस ले लेना, रिकेंट बोलते हैं। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, यानी कि जो खुद की ही तारीफ करते रहता है, अपनी मियाँ मिट्ठू, उसी को बोलते हैं नार्सिसिज्म या नार्सिज्म, नार्सिज्म बोलते हैं, अहंकार। फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, टॉर्टियस, यानी कपटपूर्ण, जो घुमा फिरा करके बातें करता है। वन हु डेजर्ट्स विथ प्रिंसिपल और बिलीफ्स, उसको बोलते हैं रेनगेड, स्वधर्म त्यागी, यानी खुद से ही जो घर को त्याग कर देता है। अगला है प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, विरासत। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्टडी करना लिंग्विस्टिक कहलाता है, सभी लोग जानते होंगे। वन हु बिलीव्स इन दैट गेनिंग प्लेजर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, यानी कि ऐसा आदमी जिसको पूरे अपने जीवन में सुख ही चाहिए हमेशा, उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। एन एक्टर ऑफ एन ह्यूमरस, यानी कि ऐसा एक्टर जो ज़्यादातर हंसी मजाक करता है, उसको बोलते हैं थेस्पियन, नाटकीय। एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो पक्षियों की जो साइंटिफिक स्टडी करता है, उसके बारे में पढ़ता है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। ये 2006 में पूछा गया है। प्लेसिंग अ थिंग्स बिसाइड अनदर, यानी कि एक के बाद एक चीज़ को रखना, उसको बोलते हैं जक्सटापोज, बगल में रखना। वन हु डैमेज थिंग्स, उसको बोलते हैं सवैटियर, तोड़ फोड़ करने वाला। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, यानी कि किसी आदमी के द्वारा पहला स्पीच जो दिया जाता है, उसको बोलते हैं मेडन स्पीच, प्रथम भाषण। वाइल्ड एंड नॉइजी डिजॉर्डर, उसको बोलते हैं पैंडेमोनियम, कोलाहल, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला कहीं पे होता है, शोर शराबा होता है, तो उसको पैंडेमोनियम बोलते हैं। जनरल व्यू ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर, उसको बोलते हैं प्रोफाइल, यानी कहीं पे आप लोग अपलोड करने जाते हैं, कहीं पे कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या मांगा जाता है, प्रोफाइल, कि आप अपने बारे में बताइए, आपका कैरेक्टर क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो वही सब चीज़ें जो लिख के देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोफाइल। न्यूज़ पेपर भी था स्मॉल पेजेज, यानी कि जो नॉर्मल न्यूज़ पेपर आता है, उससे छोटे पेजेज वाले भी न्यूज़ पेपर मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेबलोइड, यानी कि टैबलेट जानते हो ना, छोटा होता है, तो उसी के नाम पे पड़ा है टेबलोइड, छोटा अखबार। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीट मकोड़ों की स्टडी क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। मिलिट्री बैकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग, यानी कि बहुत सारे पुलिस एक जगह रहते हैं, बहुत सारे मिलिट्री वाले एक जगह रहते हैं, तो उसको जा के तो किसी को उठा नहीं सकता है, तो एक घंटी बजाया जाता है सुबह में सभी को जगाने के लिए, जिसको बिगुल बोलते हैं, जगाने का बिगुल, रेबिले बोलते हैं, रेबिले। द साउंड ऑफ अ फ्यूनरल बेल्स, यानी कि जब कोई मर जाता है तो उसके समय बजने वाला जो आवाज़ होता है, उसको बोलते हैं नील, शोक सूचक घंटे की ध्वनि। अ वे ऑफ आर्ग्यूइंग इन विच टू स्टेटमेंट आर
यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग दैट अ थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि दो स्टेटमेंट का यूज करना कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये आप लोग पढ़े होंगे रीजनिंग में भी, उसको बोलते हैं सिलॉग या सिलोइज्म, तो वही है सिलोइज्म। अ वेरी स्मॉल फिश, इसको बोलते हैं टिडलर। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर, यानी कि किसी भी देश की सरकार उनके रिलीजियस लीडर द्वारा चलाया जाता है, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी, धर्मशास्त्र। एनी वर्टेब्रेट दैट हैज 4 लिम्स या डिसेंड फ्रॉम 4 लिम्ड एंसेस्टर्स, जैसे स्नेक, वेल, एटीसी, उसको बोलते हैं टेट्रापॉड। सिंपल था, 4 पैरों वाला जानवर टेट्रापॉड कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल, उसको बोलते हैं बेबी। बिलीव डैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, वही है पीछे जो आ चुका है, जो वार वगैरह नहीं चाहता है, जो वायलेंस नहीं चाहता है, मार पीट नहीं चाहता है, उसको बोलते हैं पैसिफिज्म, यानी कि शांतिवादी। अगला है अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, यानी कि जब पानी वगैरह आता है समुद्र में या नदियों में तो उससे रोकने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती है उसी को बोलते हैं डाइक या तटबंध या बांध भी बोलते हैं। अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, यानी कि आंखों को जांच करने वाला, उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, दृष्टि विशेषज्ञ। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी कि मान लो कि बी से ही चालू वाला 4 को वर्ड आ जाए, जैसे बर्ड आ जाए, बॉक्स आ जाए, बॉय आ जाए, तो ये बार बार सब चालू सेम ही लेटर से हो रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं एलिट्रेशन, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर से चालू होने वाले। लिविंग ऑन द लैंड ऑन द ग्राउंड रादर देन इन अ वाटर और ट्रे इन द एयर, यानी कि जो धरती पर रहता है, वही कह रहा है कि जो धरती पर रहता है, हवा पानी या ट्री पे नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी संबंधी। बिकम और मेक ग्रेटर इन इंटेंसिटी, नंबर, अमाउंट और वॉल्यूम, जो हमेशा किसी चीज़ को बढ़ते ही जाए, वही बोला है कि बिकम और मेक ग्रेटर इन इंटेंसिटी या नंबर या अमाउंट या वॉल्यूम, जो हमेशा बढ़ते जाता है उसको बोलते हैं स्वेल, प्रफुल्लित होना। ये 2007 में पूछा गया है। ऑफ वेरी बैड मोरल्स या कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिबेसमेंट और अ डीजेनरेशन, मतलब कि बहुत खराब जिसके नैतिक होते हैं, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, डिबेसमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चरित्रहीन या चरित्रहीनता, डिप्राइव्ड। बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग और एनिमल्स इम्ब्लेम्ड फॉर अ ब्यूरियल, यानी कि आदमी या जानवरों की लाश को उसके ऊपर एक केमिकल लगा कर रखना। इम्ब्लेम्ड मतलब वही होता है केमिकल लगा करके रखना, परिरक्षित करना, उसको बचा करके रखना लंबे समय तक, उसी को बोलते हैं ममी, यानी कि पुराना परिरक्षित शब्द। फिल्म भी आप लोग देखे होंगे शायद, ममी। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी चीज़ें जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। अ मेथड विच नेवर फेल्स, यानी कि ऐसा चीज़ जो कभी फेल ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनफैलिबल, अचूक। अगला है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन और फॉर सम एक्टिविटी, यानी जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। गिव अ मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, यानी कि जोर देना, ज़्यादा फोर्स लगाना, उसको बोलते हैं एसेंचुएट। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, यानी कि एक्सरसाइज और मसाज के द्वारा किसी का इलाज करना, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी, शायद आप सभी लोग जानते होंगे। बेटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, उसको बोलते हैं डियाट्राइब। डायट्राइब बोलते हैं, डियाट्राइब भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ऐसा डायट्राइब बोलते हैं, निंदा करना। मोशन ऑफ हेड्स हैंड्स एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, यानी कि जो बहुत सारे लोग हंसते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग हाथ हिला के बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सभी का एटीट्यूड होता है, तो इन मोशन को बोल जाता है जेस्चर। सभी लोग आप पढ़ते होंगे, ऐसे गेस्चर पढ़ा जाता है, लेकिन जेस्चर भी पढ़ते हैं, हाव भाव। टू बी बायस्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ के तरफ झुकाव होना, उसको बोलते हैं प्रीजुडाइस, यानी कि पूर्वाग्रह। द एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग, उसको बोलते हैं एक्यूरियल, यानी किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना, बढ़ोतरी करना। टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूइंग, बिना बहस किए हुए कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं एक्वेस, संतुष्ट होना। अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल इंजॉयमेंट स्पेशली डेट डिराइव फ्रॉम अ फूड और ड्रिंक, यानी कि जिसको अच्छे अच्छे खाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, ज़िंदगी में हर चीज़ सुख ही सुख चाहिए, उसको बोलते हैं एपिक्यूरियन। ये पहले भी आ चुका है, भोगवादी, इसको हेडोनिस्ट भी बोलते हैं, दोनों सिनोनिम्स है। इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसको नींद नहीं आता है, उसको बोलते हैं इंसोमैनिया, यानी कि एक तरीके का बीमारी है इंसोमैनिया। अ पर्सन हु सेज डैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग अ गिल्टी फॉर समथिंग, उसको बोलते हैं एक्यूजर, अभियोक्ता। अगला है टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, उसको बोलते हैं कंसीटेड, कंसाइटेड बोलते हैं, घमंडी। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, उसको बोलते हैं सेमेट्री, कब्रिस्तान।
अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि जो हमेशा ब्राइटर साइड को ही देखता है, निगेटिव चीज़ों को नहीं देखता है, उसको बोलते हैं आशावादी। एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, उसको बोलते हैं मोमेंटस, महत्वपूर्ण। एन ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, यानी किसी क्राइम में किसी आदमी को बरी कर देना, दोष मुक्ति कर देना, उसको बोलते हैं एक्विटल। देखिए ये भी साथ में ही पूछा गया है। वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है, उसको बोलते हैं इटिनेरेंट, यात्रा करने वाला। डेट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको वापस नहीं लिया जा सकता है, उसको बोलते हैं इरिवोकेबल, अटल। अपने चीज़ों पे अटल रहना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब तक नौकरी नहीं ले लेंगे, जब तक पीछे नहीं हटेंगे, तो वो अटल, उसी को बोलते हैं इरिवोकेबल। द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल ब्रेफ्ट ऑफ ऑल पोजिशन, उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट, बेसहारा, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना, जिसके पास कोई नहीं होता है, बेसहारा होता है, अकेला होता है। अ पिक्चर ऑफ पर्सन और अ थिंग्स ड्रॉन इन अ सच अ हाईली एग्जेगरेटेड मैनर टू कॉज अ लाफ्टर, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, यानी कि ऐसा विश्वास करना कि भगवान जो है वो हर जगह है, हर चीज़ों में है और हर चीज़ में भगवान है, उसको बोलते हैं पैंथेइज्म, सर्वेश्वरवाद। वन हु ब्रेक्स द लॉ, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर, अपराधी। डैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, ऐसी चीज़ें जिसको कैप्चर नहीं किया जा सकता है, जो समझ से बाहर हो, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं अनग्रास्पेबल। आस्क और बेग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली, उसको बोलते हैं सप्लिकेट, प्रार्थना करना। द फॉर्म या मूड ऑफ अ वर्ब डैट एक्सप्रेस विशेज, पॉसिबिलिटी, अनसर्टिनिटी, उसको बोलते हैं सब्जंक्टिव। द एक्शन ऑफ गोइंग आउट ऑफ लिविंग अ प्लेस, उसको बोलते हैं इग्रेस, निकास। साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मैनकाइंड के बारे में पढ़ना, मानव जाति के विज्ञान के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं इथनोलॉजी। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, उसको बोलते हैं इंटर्नमेंट, नज़रबंद कर देना। स्मूथली एग्रेएबल एंड कॉर्चियस विथ डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन, उसको बोलते हैं शॉव, सिस्ट। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, यानी जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनफेबल, अकथनीय। एन अंडरहैंड डिवाइस रीस्टोर्ड टू ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, यानी कि एक तो गलत भी किया, ओकर ऊपर से उसको जस्टिफाई करने की जो कोशिश करता है, उसको बोलते हैं मैन्यूवर, पैंतरीबाजी। द एनिमल ऑफ पार्टिकुलर रीजन, यानी किसी खास जगह में पाए जाने वाले एनिमल बोला जाता है फौना। इमेल्यूमेंट ओवर एंड एबव फिक्स्ड सैलरी, उसको बोलते हैं परक्विसाइट, विशेषाधिकार। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, यानी कि काफ़ी अच्छा जिसका भाग होता है, अचानक से बहुत सारे धन आ जाते हैं, उसको बोला जाता है विंडफॉल, यानी कि अप्रत्याशित धन। क्लूज अवेलेबल एट द सीन, उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल, संयोगवश। वन हाइड्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, यानी कि ऐसा आदमी जो बस पे या ट्रक पे या फिल्मों में दिखाया नहीं जाता है, जो हवाई जहाज़ पे छुप के चला जाता है, चाहे तो पैसा देना नहीं चाहता है और चाहे तो फ्री में यात्रा करना चाहता है, उसको बोलते हैं अस्टोबे, छिप कर यात्रा करने वाला। देखो 2008 में पूछा गया ये सब है। स्टेटिड फिट फॉर फुलनेस और एक्सेस, फुलनेस और टू एक्सेस, उसको बोलते हैं सरफिट, आधिक्य। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ अ डोम, उसको बोलते हैं रोटुंडा, गोलाकार भवन। एक्सट्रीमली लार्ज और इम्प्रेसिव, उसको बोलते हैं स्टुपेंडस, अति विशाल। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज फ्लक्स, ये साइंस में भी पढ़ना रहता है, फ्लक्स, लगातार बहना, प्रवाह। एन इनवॉलंटरली एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज अ रिफ्लेक्स, यानी कि अनैच्छिक क्रिया होती है, जैसे हमारा आँख का पलक का झपकना आप रोक नहीं सकते हैं, एक अनैच्छिक क्रिया है, आप ना चाहते हुए भी वो आँख का पलक झपकेगा ही, तो ऐसे क्रियाओं को बोलते हैं रिफ्लेक्स। डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ डिजीज, डायग्नोज, यानी कि किसी रोग की परीक्षण करना, यानी कि नेचर जानना, उसको बोलते हैं डायग्नोज, डायग्नोसिस होता है ना, रोग पहचानना। अकरिंग एट नाइट, जो रात को से संबंधित हो या रात को निकलने वाला जानवर को बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल, तो वही है नॉकटर्नल, रात्रि संबंधी। एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू अकरेंस, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, घटनाक्रम, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसे होती है ना, उसको बोला जाता है क्रॉनिकल। साइंस ऑफ द हेरिडिटी, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, अनुवंशिकी। टू रन अवे विथ लवर,
यानी कि जो अपने प्रेमी के साथ भाग जाता है उसको बोला जाता है इलोप, प्रेमी के साथ भाग जाना। विथ मच लिवलीनेस एंड सेंस ऑफ पर्पस, यानी कि जिंदा दिली जिसको बोलते हैं, जॉइंटली, जिंदा दिल। आस्क और बेग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली, किसी से प्रार्थना करके मांगना, सप्लीकेंट पीछे भी आ चुका है। टेकिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ, यानी कि जो खुद को ही मारने की कोशिश करता है, सुसाइड बोला जाता है, आत्महत्या। वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स, यानी कि लंबी लंबी छलांग लगाना, स्ट्राइड। अ पर्सन हु इज इंजॉइंग अ स्लो रिलैक्स्ड वॉक, जो बहुत स्लो स्लो चलता है और इन्जॉय करता है उसको बोला जाता है स्ट्रॉलर, घुमक्कड़। वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, यानी कि एक ही जैसा मीनिंग वाले को क्या बोलते हैं, साइनोनिम्स बोलते हैं, याद भी करना रहता है। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, इसको बोलते हैं नोटोरियस, कुख्यात, मतलब गलत चीज़ों के लिए जाने जाना। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पहले भी आ चुका है, यहाँ पे भी आया है, यूनिवर्सल। किल बाय पुटिंग प्लेजर ऑन द थ्रोट टू अप्लाई प्रेशर, यानी कि गला घोटना, गले को दबाकर मारने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेट। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ऐसा डिवाइस जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है उसको बोला जाता है बैरोमीटर, वायु दाब मापक। ये भी 2008 में पूछा गया है। दी प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, रेफरेंडम नहीं करवाया जाता है, बहुत सारे मतलब कि पॉलिटिकल चीज़ों पे आप विचार देते हैं, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मिलकर विचार देते हैं पॉलिटिकल सोच पे, उसी को बोला जाता है जनमत संग्रह, यानी कि रेफरेंडम। एन ऑब्जेक्ट और अ पोर्सन सर्विंग एज अ सैंपल, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को यूज करने से पहले सैंपल, जैसे मिठाई की दुकान पे गए, थोड़ा सा मिठाई पहले खा के देखेंगे अच्छा है कि नहीं, उसी को बोला जाता है स्पेसिमेन, यानी कि नमूना, पहले हमको चखाओ कि अच्छा है या नहीं। इस समय बहुत सारी चीज़ों को पहले दिया जाता है ट्राई करने के लिए। नॉट टू बी मूव्ड बाई एन इंटरिटी, उसको बोलते हैं डेस्पोटिक, निरंकुश। अ यंग फीमेल हॉर्स, उसको बोलता जाता है फिली। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रिसिडेंस, उसको हो जाता है प्रोटोकॉल, शिष्टाचार। ट्रू स्ट्रगल हेल्पलेसली, फ्लॉन्डरर, लड़खड़ाना। लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया बोला जाता है, भूलने की बीमारी। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम अ जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि ऐसा जेल में कोई आदमी है और उसको कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ छोड़ा जाता है कि बाहर जाके कहीं और फिर से मारपीट न कर ले, उसको बोला जाता है पैरोल। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि आप किसी आदमी या किसी के अंदर फीलिंग ऐसा आता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको अच्छे से पता है, तो उसको बोला जाता है कंसाइंस। कंसाइंस नहीं पढ़ा जाता है, कंसिस पढ़ा जाता है, लेकिन कंसाइंस भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल ग्रोथ और इंक्रीज, यानी कि जो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती है ना उसको बोला जाता है एक्रेटिव, सवर्दी। बहुत हिंदी खतरनाक लिखा हुआ है भाई, तो इसीलिए बोल रहे हैं, इंग्लिश पे ही ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा है। अगला है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, यानी किसी को घूर के देखना या गुस्से से देखना, उसको बोला जाता है ग्लोवर, कुदृष्टि। पर्टेनिंग टू कैटल, यानी खास करके गाय से रिलेटेड है, काउ से रिलेटेड होता है, इसको बोला जाता है बोवाइन, गोजातीय। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटली, उसको बोला जाता है कैलीग्राफर, जो बहुत अच्छे से लिखता है, सजा के लिखता है, जिसका लिखावट काफ़ी अच्छा होता है, सुलेखक, कैलीग्राफर। और लिखने वाले को कैलीग्राफर बोलते हैं और ऐसे राइटिंग को कैलीग्राफी बोलते हैं। समथिंग डेट काउज डेथ, फैटल। अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, ऐसा काम जिसमें काम तो कम है लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है, उसको बोला जाता है सिनक्योर, कार्य भार रहित नौकरी। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, यानी कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें जिस जगह पे बीमारी है उस जगह पे मांस को काट कर टेस्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है बायोप्सी, जीवित ऊतकों की जांच। वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, यानी कि जो डिक्शनरी को लिखता है या बनाता है उसको बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। क्वीबल, टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, यानी कि जो सीधा सीधा आंसर नहीं बताता है ताकि पकड़ा ना जाए, उसको बोलते हैं प्रीवेरिकेट, छल कपट वाला। समवन वर्स्ट इन कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, स्पेशली समवन हु यूजेज स्टैटिक्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी खास करके जो लिखा पढ़ी का काम करता है ना, मुनीम वगैरह पहले बोलते थे ना, फिल्मों में भी दिखाता है, उसको बोलते हैं एक्चुअरी, मुंशी। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, ऐसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट।
चलिए दोस्तों, तो ये इनसॉल्वेंट तक लास्ट टोटल 10 डेज का कंप्लीट हो गया है। टोटल 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर लगातार वीडियो आएगा। एक दिन गैप करके या डेली, मैं कोशिश करूंगा कि डेली ही एक वीडियो इस पे आते रहे, ताकि 9 डेज में पूरा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 9 डेज में पूरा आइडियल एंड फ्रेजेज कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब जो भी बच जाएंगे उसको भी मैं डालने की कोशिश करूंगा, ताकि पूरा माई पाठशाला का वोकैबुलरी प्लानर जो 90 डेज का है वो मैं जल्द से जल्द इस पर पूरा कर दूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली सुबह ही वीडियो अपलोड हो 8 या 10 बजे के आसपास, ताकि आप लोग का टाइम रहे बीच में दिन भर या शाम को, जब भी आप लोग को टाइम मिले जब आप लोग पूरा देख ले। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास आते रहेंगे।